हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आज के निबंध का विषय है भारतीय महिलाओं की भारतीय राजनीति में भागीदारी और सफलता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है भूमिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का एक लिखित संविधान है। भारतीय राजनीति ने धर्म की रक्षा करने के नाम पर जनता की जान माल की सुरक्षा करने के नाम पर जनता का शोषण किया है। इसीलिए राजनीति न केवल सामान्य पुरुषों का बल्कि कठोर और क्रूर व्यवहार रखने वाला पुरुषों का अखाड़ा है। इसी कारण से राजनीति में कोमल स्वभाव वाली महिलाओं की भागीदारी संपूर्ण विश्व में कम रही है। परंतु आज आधुनिक युग में आम जनता के साथ साथ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। हमारा सेकंड पॉइंट है भारतीय राजनीति में महिलाएं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भारत के इतिहास में आधुनिक काल ही अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भिकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडिता, इंदिरा गांधी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान किया। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में नंदिनी सतपथी, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई है। इंदिरा गांधी ने तो 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है। आज़ादी के तुरंत बाद पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वैश्विक मताधिकार प्रदान किया गया है। पंचायत और संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है। जनप्रतिनिधित्व कानून द्वारा 1/3 सदस्यता महिलाओं के लिए आरक्षित कर देने से समाज में पुरुष एवं महिलाओं की बराबरी का सोच तेजी से बदल रहा है। महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार बढ़ा है। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, बल प्रयोग आदि के विरोध की जागरूकता बढ़ी। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी। भारत के पिछले 57 वर्ष में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत होते जाने तथा महिलाओं में बढ़ रही चेतना के फलस्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न तो चलते रहे हैं, किंतु आधारभूत परिवर्तन 1994 में संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन कर पंचायती राज कानून लागू करने से आया है, जिसमें पंचायत समिति एवं जिला परिषद में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हर पंचायत में 1/3 महिला पंच है, अर्थात देश की 2,25,000 पंचायतों में 7,50,000 महिला सदस्य हैं तथा 75,000 महिला सरपंच हैं। हर पंचायत समिति में 1/3 सदस्य महिलाएं हैं तथा 1/3 जिला परिषदों में तथा 1/3 जिला प्रमुख महिलाएं हैं। भारतीय संसद में महिला भागीदारी। जहां तक भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, स्थिति बहुत निराशाजनक है। केवल इंदिरा गांधी ने 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह जाने से संसद में महिलाओं की स्थिति सुधरी हुई नहीं मानी जा सकती। इंदिरा गांधी, भंडार नायके, चंद्रिका कुमार तुंगा, बेनर्जी भुट्टो आदि महिलाएं इन देशों की राजनीति में महिला सहभागिता के बढ़ने के फलस्वरूप नहीं रही, बल्कि ये इन समाजों में वंशानुगत शासन के राजतंत्रीय संस्कारों के कारण अपने पूर्वज पुरुषों की ख्याति से लाभान्वित होकर रही है। भारत की संसदीय राजनीति में महिलाओं की न केवल संख्या में भागीदारी सीमित रही है, बल्कि सीमित संख्यावली में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी कम ही दिखाई है। महिलाओं की पुरुष प्रधानता की मिसाल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रूप में देखी जा सकती है, जो है तो महिला, किंतु राजनीति भागीदारी उनके पति लालू प्रसाद यादव की निर्णयात्मकता में सीमित रही है। इस प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीति पृष्ठभूमि में संसद एवं विधानसभा में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला प्रतिनिधित्व 33% आरक्षण के विकल्प को चुना गया है, जो भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी मोड़ है, जिसके स्पष्ट परिणाम 1-2 दशक में नजर आएंगे। महिला भागीदारी में पुरुषों की दखल।
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से प्रभावित हुई है। अभी भी महिलाओं ने अपने स्तर पर सोचने और निर्णय लेने की प्रवृत्ति कम विकसित हुई है, जो हमारी चुनौती है। यद्यपि महिला पंचों, सरपंचों आदि के प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, परंतु महिलाओं के पति, पिता, भाई या अन्य पुरुषों के प्रभाव में ये महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाएं राजनीति की प्रक्रिया को धीरे धीरे समझ पाएंगी तो अपने विवेक से निर्णय लेने लगेंगी। इसके लिए स्वयं महिलाओं एवं महिला प्रतिनिधियों को जागरूक होने की और उन्हें अन्य के द्वारा जागरूक करने की जरूरत है। महिलाओं की भागीदारी से राजनीति का भविष्य। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजनीति में महिला भागीदारी से राजनीति के स्वरूप में क्या-क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं। राजनीति हमारे जीवन के सभी पक्षों, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा आदि पर निर्णय लेती है। इसलिए उन निर्णयों में यदि हमारे समाज की आधी आबादी महिलाओं की भागीदारी न हो तो न यह महिलाओं के विकास के हित में है, न ही इन राजनीति सभा संगठनों के हित में और न ही संपूर्ण समाज के हित में। फिर महिलाओं में संभावतः जो स्नेह एवं सृजनशीलता है, अहिंसा है एवं शारीरिक बल के अहम की मुक्ति है, वह संपूर्ण राजनीति के व्यवहार को अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ, शांत, संतुलित और सृजनशील बनाएगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित है। हमें भविष्य में महिलाओं की राजनीति भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षित, जागरूक करना होगा, महिलाओं की सोच में परिवर्तन करना होगा, उन्हें हमारे लोकतंत्र में भागीदार बनना होगा। आजकल महिलाएं उच्च पदों पर कार्यरत हैं, इसी तरह उन्हें हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना होगा। धन्यवाद एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।